एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम समझते हैं क्या है क्वेश्चन में। ए सॉलिड, फिर से सारे क्वेश्चन व्हाट्स प्रॉब्लम है। तो व्हाट्स प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका यही होगा, कुछ व्हाट्स प्रॉब्लम में पहले ये देखो दिया हुआ क्या है उसको लिखना, और फिर निकालना क्या है उसको लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा व्हाट्स प्रॉब्लम। क्योंकि अगर ये दोनों क्लियरली तुम्हें पता चल गया क्या दिया हुआ है क्या निकालना, जो क्वेश्चन से आसानी से पता चल जाता है, तो आसानी से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें गिवन है और क्या निकालना है। दिया हुआ क्या है, सॉलिड सॉलिड है इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर। इतना पढ़ने के बाद हमारे माइंड में एक फिगर आना चाहिए कि एक शेप ऐसा है कि एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन है। इतना तो जैसे इतना पढ़ेंगे हम, इतना पढ़ने के बाद ये फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे अपने आप। आगे पढ़ते हैं। विथ बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब कोन और बोथ रेडियाई कहने का मतलब है कोन और हेमिस्फीयर दोनों का जो रेडियस है वो दिया हुआ है। तो रेडियस कौन सा इसमें होगा, पहले वो तो दिखा लें। रेडियस यहाँ पे आएगा, ये होगा रेडियस आर, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ये भी गिवन इंफॉर्मेशन में आ गया। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोन का हाइट दिया हुआ है, कोन का हाइट दिया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग करते थे जहाँ एरिया निकालना था, टोटल हाइट सॉलिड का दिया हुआ था, दो या तीन क्वेश्चन था उसमें, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हाइट ही दिया हुआ है। जो हाइट है इस कोन का, इस कोन का जो हाइट है वो दिया हुआ है, रेडियस के इक्वल दिया हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतना इतना इंफॉर्मेशन हमने इतना पढ़ने के बाद निकाल लिया। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ये जो सॉलिड है जिसमें हेमिस्फेयर है और जिसमें कोन है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, चलो हम आते हैं अपने फिर से शेप। अब इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लें। हेमिस्फेयर है, और उसके ऊपर कोन है, और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, इस हेमिस्फेयर और जो कोन है उसका रेडियस दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, और जो हाइट दिया हुआ था कोन का, जिसको हम एच से दिखाते हैं। कोन में दो हाइट होता है, एक हाइट होता है और एक स्लांट हाइट होता है। तो स्लांट हाइट जब दिया रहेगा तो लिखा रहेगा कि स्लांट हाइट है। अगर सिर्फ हाइट लिखा है इसका मतलब एच की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना। दो हाइट होता है, स्लांट हाइट जब दिया है तो लिखा रहेगा स्लांट हाइट है। अगर सिर्फ हाइट लिखा है इसका मतलब वो एच की वैल्यू दिया हुआ है, एच की वैल्यू दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आर के इक्वल है, इसके रेडियस के इक्वल है, और वो है 1 सेंटीमीटर। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, नहीं हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द, टू फाइंड दैट, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, वो तो हम आंसर जब लाएंगे तो पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, पाई के टर्म्स में आ जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। अब इस सॉलिड में है कौन कौन सा से, उन दोनों का वॉल्यूम निकाल के हमें ऐड करना पड़ेगा। यानी वॉल्यूम सॉलिड का मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, ऑफ हेमिस्फीयर।
अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद रहेगा तभी हम यूज कर पाएंगे। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो नेक्स्ट स्टेप दोनों का फॉर्मूला लिखना हो जाएगा, और प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिक मतलब आधा, जो स्फीयर है 2 से डिवाइड कर दो, यानी 4/3 को जब 2 से डिवाइड कर 2/3 आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब और हम जो इन्फॉर्मेशन, अब हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो सारी वैल्यू हम पुट करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा और सिंपल दिखे, इसके लिए एच कहा गया है कि आर के इक्वल है, तो ऐसा करते हैं हम आर के इक्वल कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, यहाँ हम वैल्यू जानबूझ के नहीं रखे हैं कि थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा और कुछ कॉमन आ जाएगा, तो उस वहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। यहीं पे अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ अभी हम कॉमन करते हैं। आप देखो 1/3 पाई, और ये भी आर क्यूब हो गया, और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब यहाँ से कॉमन का देखिए जरा, पाई दोनों में है, आर क्यूब दोनों में है, 1/3 दोनों में है, तो ऐसा करते हैं 1/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 बचा, और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 2 बचा। ठीक है, अब ये 1/3 इंटू पाई आर क्यूब, और 1 + 2 3 हो जाएगा। अब 3 कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचा पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो उस वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर पाई के टर्म्स में। यूनिट का हम बिल्कुल खास ध्यान रखेंगे कि जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट क्यूब में आना चाहिए। अगर नहीं आएगा, नहीं लिखा, तो वहाँ भी स्कोप पे हो जाता है कि तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तो ध्यान ये रखना है, यूनिट पे भी बिल्कुल ध्यान रखना है।